body is thrown with speed speed 5 meter per second after t equals to 1 second. ठीक है, तो हमको बताना है कि s की वैल्यू क्या है। तो हमको पता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अगर हमसे बोला कि s क्या होगा, तो s u कितना है 5, टाइम कितना है 1 है। बॉडी को ऊपर फेंका गया है, थ्रोन अप, ऊपर फेंका गया है, तो ऊपर को लेंगे पॉजिटिव, तो नीचे को लेंगे नेगेटिव, ग्रेविटी नेगेटिव हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू -10 टी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 - 5 0। एस क्या आ रहा है, 0 मिल रहा है। देखो ये डिस्टेंस तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है। डिस्टेंस अगर होता तो आंसर 0 नहीं आता है ना, क्योंकि अगर डिस्टेंस होता तो आंसर 0 नहीं आता, क्योंकि बॉडी मोशन में। और मैंने बता के रखा है कि अगर डिस्टेंस होता है तो वो 0 या वो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो यहाँ से क्लैरिटी मिल रही है कि ये जो एस होता है ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इन द सेम वे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as पे s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ये अपना एक्सप्रेशन देखे थे। आज ऑलमोस्ट पूरी क्लास हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें देखो डेरिवेशन अगर आएगा तो कैलकुलस से आएगा, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स काफी सारे पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, इधर उधर के क्वेश्चंस करेंगे, काफी सारी प्रैक्टिस करेंगे। स्टार्ट करते हम लोग। पहला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3.5, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बोला गया है कि जिसके पास भी बुक है ना, ठीक है, वो पेज 49 निकाल लो। एनसीईआरटी की बुक से उसपे से हम लोग 2-3 क्वेश्चन है, वो तीनों के तीनों कर रहे हैं। 2 क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा, 3.5 और 3.6। 3.4 मैंने कल करवा दिया था। बोला गया फ्री फॉल। देखो अगर फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, अगर किसी बॉडी को हमने रिलीज किया और वो अगर अर्थ पे गिर रही है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और वहां पे कोई भी तरह का एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम कहते हैं बॉडी इज अंडर फ्री फॉल। समझ आई बात? फ्री फॉल मतलब फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। याद रखना जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो हमारे जो हम पढ़ रहे इस चैप्टर को, तो हमारे सामने जो भी क्या कहते हैं ये आएगा क्वेश्चन, उस पे ग्रेविटी को हम लोग कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा जब ग्रेविटेशन चैप्टर जब पढ़ा जाएगा, तो ग्रेविटेशन चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ग्रेविटी जो होती है वो रिड्यूस होती चली जाती है, लेकिन नियर द अर्थ सरफेस ग्रेविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। और उसकी वैल्यू कुछ अगर नहीं दी जाए तो 9.8 लेते हैं, और अगर मेंशन किया जाए तो 10 लेते हैं। और याद रखना इसमें एक चीज और, कि हम लोग जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, वो ऊपर को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव, और नीचे को हम क्या लेंगे नेगेटिव। देखो उल्टा भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक चीज को ओके याद सर। कर, क्या बोले, अगर सर हाँ बोलो, सर स्कूल में अभी वो हाँ बोलो। सर स्कूल में भी वो वेक्टर वाला कुछ सिखवा रहे हैं। हाँ वेक्टर वाला लिखवाएंगे, वो आईजे का ये इसकी बात करेंगे, वेक्टर्स। ठीक है, कल मेरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी करवा के ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग परसों से वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, उसको आईजे के करके मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ऊपर को हम क्या लेंगे पॉजिटिव लेते हैं, नीचे को हम क्या लेते हैं नेगेटिव लेते हैं। ये क्या फिक्स रख लो, अगर मान लो किसी बॉडी को ऊपर फेंका गया, ऊपर फेंका के तो यू को क्या ले लेंगे पॉजिटिव, ग्रेविटी नीचे लगेगी तो जी को क्या ले लेंगे नेगेटिव ले लेंगे।
अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ से कोई फ्लोर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा तो डिस्प्लेसमेंट को क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो साइन हमने ये वाला जो कन्वेंशन है ना, इसको फिक्स कर लो, हमेशा दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा कोई दूसरे को फॉलो नहीं करना है। ऐसा नहीं कि दूसरा गलत हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन इससे क्रिएट होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया 3.5 में कि डिस्कस द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, हमको डिस्कस करना है फ्री फॉल। तो ग्राफ की हेल्प। तो पहला ग्राफ हमारा आएगा फ्री फॉल में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। सबसे पहले क्या करते हैं, आसान से लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं एक्सेलरेशन टाइम। जब तो बॉडी अर्थ पे गिरती है तो इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा -9.8 मीटर पर सेकंड। सर क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी। क्योंकि नीचे है ना, बॉडी नीचे गिर रही है, अच्छा नीचे सर। गिरेगी तो नीचे को नेगेटिव लेते हैं ना, तो इसलिए ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, ऐसा बन गया ग्राफ, ये कांस्टेंट रहते हैं। सेकंड ग्राफ है वेलोसिटी टाइम का। तो वो जब बॉडी नीचे गिरेगी तो वेलोसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी हो जाएगा, यू तो जीरो हो गया, ड्रॉप किया गया, ए क्या हमारा हो जाएगा -9.8 इंटू टी। ये क्लियर से देखो, यहाँ v की पावर 1 है, यहाँ t की पावर 1 है, तो ये v और t का कैसा रिलेशन हो गया, लीनियर रिलेशन हो गया। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, माइनस है ना, ये स्लोप कैसा इसको जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन होगा, बिकॉज याद रखना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर c जीरो हो जाए तो ग्राफ जो है पास करता है ओरिजिन से पास। यहाँ पे तो कांस्टेंट है ही नहीं देखो, तो सी जीरो के ओरिजिन से पास करेगा। और यहाँ पे m जो है वो नेगेटिव आ रहा है, कि बॉडी नीचे गिर रहा है, नीचे को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यहाँ से ये ग्राफ ऐसा जाएगा, क्योंकि इसका ध्यान से देखो, इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा। स्लोप कैसे नापते हैं, ऐसे नापते हैं ना, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाकर। ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई बात सबको समझ में? सर मुझे नहीं आया। इसमें देखो, ये अगर तुमने ग्राफ टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पैराबोला, पढ़ा है सर। तो याद करो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता था, याद करो, स्ट्रेट लाइन था। ये अब अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है, तो अगर c को जीरो पुट कर दे, मतलब y इंटरसेप्ट जीरो हो जाएगा, यस और नो। यस। इसका ग्राफ कैसा जाएगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देखा जाए, इसका ग्राफ या तो ऐसा था, ठीक है, अगर m पॉजिटिव था, और अगर m नेगेटिव था तो ऐसा था। याद है कि नहीं याद याद है ना? यहाँ पर देखो, यहाँ पर m कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो देखो ये ग्राफ कैसा जाएगा, ग्राफ ऐसा जाएगा ना। आई बात समझ में? क्योंकि जो स्लोप नापा जाता है, स्लोप हमेशा कैसे नापते हैं, स्लोप को नापने के लिए हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल ड्रॉ करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो देखो मैंने ड्रॉ किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैसा, ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है तो स्लोप नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, और यहाँ पर देखो नेगेटिव स्लोप दिखाना था। क्लियर होगी बात? यस सर। ठीक है ना। बाकी अगर किताबों में देखोगे ना तो वो लोग ऐसा भी करते हैं, टाइम को जीरो लेंगे, 1 सेकंड लेंगे, 2 सेकंड लेंगे, 3 सेकंड लेंगे, फिर वेलोसिटी को यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर पॉइंट को लेंगे, फिर प्लॉट करेंगे पूरा। तो ऐसे भी किताबों में किया जाता है, लेकिन वो मेथड क्या होता है, लंबा पड़ जाता है। अगर हमको ग्राफ, अगर हमको कुछ गिने चुने इक्वेशन से अगर हमको ग्राफ की शेप याद हो तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। थर्ड थर्ड देख लो, थर्ड ग्राफ हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम। याद करो तो इसका इक्वेशन क्या था, ये शेप कौन सा था,
इसका शेप क्या था, याद है मैंने सिखाया सर था? हाँ बोलो। हाँ सर, सर एक मिनट वो याद कर रहा हूँ। इसके शेप मैंने बोले थे अ, पैराबोला। हाँ पैराबोला सर। सर वो पीछे यहाँ पे करवाया भी था, वो हाँ ड्रॉ करके दिखाया था। मैंने बोला था पैराबोला दो तरह के होते हैं, एक पैराबोला सीधा चम्मच जैसा होता है अगर ये ए पॉजिटिव हो तो, और एक होता है उल्टा चम्मच अगर ए नेगेटिव हो तो। ये दो शेप होती है, बराबर है। अब ये वाले ग्राफ में एस और टी का इक्वेशन देखा जाए तो एस इक्वल टू यू तो जीरो हो जाएगा और नीचे फेंका गया तो हाफ इंटू एटी स्क्वायर, नीचे फेंका गया है तो एस जी कैसा होगा, माइनस होगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ लेकर देखा जाए तो ये कैसा हो जाएगा, देखो तो एस का पावर 1 है और टी का पावर 2, तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा है, तो ये हमको ये वाला पैराबोला दिखेगा ना, ऐसा। ऐसा दिखेगा ग्राफ, को दिक्कत समझने में? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा, तो आप देख सकते हो जैसे y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, यहाँ y के बदले s और x के बदले यहाँ पे t और स्क्वायर है स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है तो नीचे ये उल्टा, ये कैसा हो जाएगा, उल्टा चम्मच हो जाएगा, ऐसा। ये बात समझ में आ गई सबको, इतनी कोई दिक्कत किसी को समझने में? नो। ओके। उसके बाद अब समझना यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पर जो टाइम है ये पॉजिटिव है, क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? जब हमने स्टार्ट किया, नहीं सर। बॉडी को फेंका हमने, टाइम बोला 0 सेकेंड, तो टाइम कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो इसलिए पता है ये ग्राफ पे हम ये वाला पार्ट नहीं दिखाएंगे, ये ग्राफ पे हम ये वाला पार्ट को शो नहीं करेंगे। क्लियर हुआ, क्लियर हुई कि नहीं बात? और ग्राफ हमारा ऐसा बन गया, कितना सिंपल से देखो, बन गया, बना कि नहीं बना? बाकी सर अगर ये नहीं आया। देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, ये ऐसा क्यों बनाया मैंने, हाँ ये समझ में आ गया? हाँ। ये तो शेप होती है एस और टी, ये टी इधर का पॉजिटिव, ये ओरिजिन हुआ, इधर का हाँ टी हाँ बराबर। पॉजिटिव होगा ना और इधर का टी नेगेटिव होगा। यस सर। टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है, टाइम कभी पीछे जाता है क्या? नो नहीं हो सकता, नहीं हो तो सकता। जब टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है तो हमने इसमें कौन सा सेलेक्ट करना, हमने ये वाले पार्ट को इरेज कर देना, ये हमारे काम का ही नहीं है, क्योंकि हमको ये प्रैक्टिकल लाइफ पे दिखता नहीं है। मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सही होता, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से हमको पता है टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए ये वाला पार्ट तो खाली ग्राफ को ऐसा ड्रॉ कर दिया। ओके सर। सही बात। अब देखो देखो अब जो बच्चे, मान लो कोई इक्वेशन लिखेगा, वो पॉइंट लिखेगा, वो प्लॉट करेगा, वो ड्रॉ करेगा, मगजमारी बहुत हो जाएगी। लेकिन अगर मेरे को ग्राफ का इक्वेशन देख करके ग्राफ की शक्ल पहचानने अगर आती है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाए। ठीक है, अगर कोई बच्चों को मैंने ये शायद से ये मैंने ग्रुप पे भेजा भी था ग्राफ का एक वो वाला चैप्टर, वीडियो भेजी थी मैंने, किसी ने नहीं देखी तो जाकर के देख लेना। बहुत काम की चीजें, कई छोटी छोटी चीजें हैं जो फिजिक्स पे काफी काम आती हैं। मेरे को पता है, इसलिए लगभग खाली बेसिक मैथ्स पढ़ाने में मेरे को 10-12 घंटे लग गए, क्योंकि मेरे को पता है ये सब चीजें आगे आती रहती है। आगे बढ़े हम लोग। यस सर। हाँ बोलो। सर मुझे अभी भी डिफिकल्टी होती है सर वो इंडिकेट करने में कि ग्राफ कैसा होगा, जैसे कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। हाँ देखो मैं बता देता हूँ, सर एक बार हाँ। चलो, मैंने एक बार छोटा सा रिवीजन दे देता हूँ, सबको देख लो। देखो हम लोग को जो ग्राफ पढ़ने हैं ना, मेनली एक पढ़ना है हमको स्ट्रेट लाइन। सर वो आपने समझा दी, वो आ गया समझ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कौन सा अपने को पढ़ना है, क्योंकि ग्राफ तो ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैथ्स प्रॉपर मैथ्स देखो ना तो प्रॉपर ग्राफ के ऊपर लगभग 400 पेज की किताब आती है, लेकिन हमको इतना पढ़ना नहीं है फिजिक्स में। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये होता है स्ट्रेट लाइन। y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू माइनस ए एक्स स्क्वायर,
x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर, x इक्वल्स टू माइनस ए वाई स्क्वायर, ये होता है स्ट्रेट लाइन। और ये हो जाता है पैराबोला। ये अगर ये एक हो जाता है ऊपर मुंह वाला, सेकंड हो जाएगा नीचे मुंह वाला। और जनरली अगर कभी भी अगर यहाँ पे टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, कभी भी अगर एक्स एक्सिस पे कोई ऐसी चीज है जो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाले पार्ट को नहीं दिखाएंगे, खाली पॉजिटिव वाले पार्ट को। एक्स इक्वल टू वाई ए स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, और एक्स इक्वल टू माइनस ए वाई स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। ये इतना इतना समझ, ठीक है। अभी इस चैप्टर में हमको इतना ही काम आएगा, तो ये इतना नोट कर जा सकते। बाकी मैं एक काम करूंगा, ग्राफ में दिक्कत है तो मैं वो जो वीडियो है ना ग्राफ वाली फिर से एक बार भेज दूंगा आज, उसके ऊपर अच्छे से देख जाना, कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। उस पर एक्सपोनेंशियल ग्राफ, ये सब ग्राफ मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लगभग 1.5-2 घंटा मैंने खाली ग्राफ सिखाया था उसमें। सर नोट्स बनाने से अच्छा सर वो जेरोक्स करवाने तो नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, मतलब नोट्स खुद से लिखो भाई। नोट्स ओके सर। सही बताओ ना, एक चीज याद रखना कि आने वाले टाइम मतलब जब एग्जाम होगा ना, तो अगर तुम्हारा खुद का हैंड रिटन नोट्स होगा ना तो तुमको समझ नहीं आएगा, जेरोक्स होगा ना तो समझ में ही नहीं आएगा। खुद से जो लिखा हुआ जो दिमाग में बैठता है ना, वो कभी भी दूसरे को नोट से समझ में नहीं आए, कभी नहीं आए। ऐसे तो जाओ ना, टेलीग्राम में चले जाओ, तो दुनिया भर के नोट्स तुमको मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। जब नोट से खाली हो रहा था तो फिर बच्चे क्लास में क्यों पढ़ते बताओ? ओके सर। ठीक है ना, नोट्स इससे हमेशा मेहनत पड़ेगी, लेकिन बहुत जरूरी होता है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 3.6 एनसीईआरटी। पेज 50। Galileo's law of odd number, the distance traveled during equal intervals of time by a body falling from rest stand to one another in the same ratio as the odd numbers beginning with unity. Prove it. देखो, गैलीलियो जो है ना, जो समझ लो अगर न्यूटन के पहले गैलीलियो आया था, और उसका मैकेनिक्स पे बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उसने पता है सबसे पहली बात तो उसने ये बोला था कि अगर कुछ पहले एक्चुअली गैलीलियो से पहले ये बात मानी जाती थी कि, और देखिए देखो आज भी हम वही देखते हैं कि जो हल्की चीज होती है वो अर्थ पर देर से गिरती है और भारी चीज जल्दी गिरती है ना। ऊपर से फेदर फेंकोगे तो धीरे धीरे गिरता है। तो शुरू से ये बात मानी गई थी, एरिस्टोटल ने ये बात बोली थी, और तब से ये बात मानी गई। लेकिन गैलीलियो ऐसा पर्सन था, उसने चैलेंज किया, बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है कि भारी चीज जल्दी गिरती है, हल्की चीज देर से गिरती है। ये ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एयर के पास अपना रेजिस्टेंस होता है। अगर दो इक्वल मास मास कुछ भी हो, दोनों सेम टाइम पे अर्थ सरफेस पे गिरेंगे अगर सेम हाइट से फेंका जाए। और उसने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया। उसने एक वैक्यूम में एक बॉल को फेंका और फेदर को फेंका, और दिखाया कि देखो कैसे दोनों दोनों चीजें जो होते हैं सेम टाइम पे जाके ग्राउंड को हिट करती है। कहते लीनिंग टावर ऑफ पीसा पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। और तो उसने क्या किया, उसने और पता उसकी और भी कहानियां, उसने एक्चुअली ऐसी भी कहानी है कि उसने ना एक बार जो पेंडुलम है उसको उसमें भी उसने कंट्रीब्यूट किया था। याद है पेंडुलम का मैं बताया था टाइम पे 2 √L/G होता है, जब हम लोगों ने डायमेंशन पढ़ा था। हाँ टाइम उसका फिक्स होता है। तो पता है एक्चुअली वो चर्च पे बैठा हुआ था, तो वो देखा था वहां पर झूमर झूल रहा था। तो उस समय तो घड़ी हुआ नहीं करती थी, तो लोग कैसे समय का पता करते थे, लोग अपने ना पल्स नाप करके समय का पता लगाते थे। या वहां पर उस समय ना सैंड क्लॉक होती हुआ करती थी उस समय पुराने के टाइम में, सैंड नीचे गिरेगी ऐसे। तो हाँ जब सर, वो लोअर स्टैंडर्ड में आया था टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। हाँ टाइप्स ऑफ क्लॉक में।
तो उसने जब वो झूमर देखा ना, तो उसने क्या देखा झूमर को कि हवा तेज चल रही थी, तो भी देखता कि हवा तेज चलती थी, तो झूमर ज़्यादा वो ऑसिलेट करता था, ठीक है? एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था। हवा कम थी, तो एम्पलीट्यूड कम होता था। लेकिन उसने क्या देखा कि दोनों के लिए जो टाइम था वो सेम था, चाहे हवा तेज चले, चाहे हवा धीमे चले। उसने टाइम कैसे निकाला था, उसने अपने पल्स को नाप करके ना टाइम को उस समय निकाला था झूमर को। बैठा हुआ था खाली, ठीक है? तो उसने ऐसा किया, तो उसने फिर वहाँ से मेन जो है ना घड़ी बनाई गई थी, जब पेंडुलम क्लॉक जो होती है ना, वो वहाँ से बनाई गई थी। एक्चुअली आज आज के टाइम में पेंडुलम क्लॉक देखा जाए तो महँगी होती है, नॉर्मल वॉच से। फिर उसने बोला था कि जो अर्थ है वो सेंटर पे है, ठीक है? और क्या अर्थ जो है सन के अराउंड मूव कर रहा है, क्या और सन जो है वो बीच में है। बाद में कोर्ट वो ये है कि कोर्ट कहते हैं, जो चर्च था उसकी बात से नाराज़ हो गया था, उसको हाउस अरेस्ट हो गया था, जो अब वो उसी हाउस अरेस्ट में मर गया था वो, उसी घर में कैद कर दिया गया था। कहते हैं लगभग 1900 मतलब लगभग अभी से सवा सौ साल पहले, मतलब वो मरा था लगभग 16th सेंचुरी में, उसके मरने के 400 साल बाद फिर मतलब जो था पोप, जो चर्च का कोई दूसरा पोप होगा, उसको जो सजा दिया होगा वो तो मर गया होगा। तो दूसरा पोप ने आकर के माफ़ी माँगी थी कि नहीं, जो गैलीलियो था वो सही बोला था, मतलब जो चर्च ने उसके साथ गलत किया था। तो उसने पता है एक चीज़ और बोली गैलीलियो ने कि जब कोई बॉडी गिरता है ना, तो जो इक्वल टाइम इंटरवल में जो वो डिस्टेंस कवर करता है, उसका जो रेशियो होगा 1:3:5 होगा। मतलब मान लो बॉडी की स्पीड 0 है, u इक्वल टू 0, इन 1 सेकंड S1 क्या हो जाएगा? मतलब 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? ut दैट इज़ u 0 है, हाफ इंटू g t का स्क्वायर दैट इज़ 5 मीटर। इन 2 सेकंड डिस्प्लेसमेंट कवर कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 8 e स्क्वायर दैट इज़ 20 मीटर। देयरफॉर इन सेकंड, तो मैं ऐसा लिखता हूँ, इन सेकंड, सेकंड, ये सेकंड काउंटिंग वाला, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वो वाला, और ये हमारा टाइम का सेकंड हो गया, मिनट सेकंड वाला। डिस्टेंस कवर्ड h2 इक्वल्स टू 5 मीटर हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकता हूँ इन फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस कवर्ड h1 इक्वल्स टू हो जाएगा 5 मीटर। 2 सेकंड में बॉडी कितना गिरा, 1 सेकंड में बॉडी कितना गिरा, 5 मीटर। 1 फिर 1 सेकंड और बीता, अब बॉडी दो टोटल 2 सेकंड अगर होता तो बॉडी कितना गिरता, 20 मीटर। 1 सेकंड में बॉडी कितना गिरा, 5 मीटर। फिर 1 सेकंड में बॉडी कितना गिरा, 15 मीटर। अब इन 3 सेकंड S2 मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 45 इन देयरफॉर इन थर्ड सेकंड डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू हो जाएगा, ये कितना गिरा देखो थर्ड सेकंड में, और पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 45 मीटर। तो थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस हो गया, 45 माइनस 20 दैट इज 25 मीटर, है ना? 45 मीटर माइनस टोटल कितना हो गया था 2 सेकंड तक की, 2 सेकंड में टोटल हो गया था 20, है कि नहीं? 25। तो देखो पहले सेकंड में बॉडी कितना गिरा, 5 मीटर। 0 से लेके 1 सेकंड बीता, बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 मीटर। फिर 1 से 2 लेके 2 सेकंड कवर हुआ, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 15 मीटर।
फिर 2 से 3 सेकंड बीता, बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 25 मीटर। तो रेशियो क्या आ रहा है देखो तो, 5:10:15, मतलब ये हो गया 1:3:5। तो उसने यही बोला था कि अगर किसी बॉडी को हमने फेंका, तो जो इक्वल टाइम में, जैसे एक आधा सेकंड ले लो या 1 सेकंड ले लो, जो भी टाइम लेना ले लो, मतलब इक्वल टाइम का बाँट दो, ठीक है? हर इक्वल टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा, उसका रेशियो क्या होता है, 1:3:5:7:9। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? सर ये उसका प्रूफ कैसे किया? हमने पहले फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस निकाल लिया, वो 5 मीटर आया 1 सेकंड में। फिर हमने सेकंड सेकंड में डिस्टेंस निकाला, तो वो कितना आया, 15 मीटर आया, ठीक है? हाँ फिर थर्ड सेकंड में निकाल लिया तो कितना आया, 25 मीटर आया। अगर चाहो इसको, तो जो याद है कल मैंने एक फॉर्मूला सिखाया था, Sn इक्वल्स डिस्टेंस ट्रैवल n सेकंड था, u प्लस 1/2 g 2n-1, ये था n सेकंड में। तो फर्स्ट सेकंड में कितना होगा देखो तो यहाँ से, फर्स्ट सेकंड में h1 हो जाएगा, u को 0 ले लो, ये हो जाएगा, n को पुट किया 1, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है? सेकंड सेकंड में कितना होगा देखो तो h2, n को पुट कर दो 2, 2 टू द 4, 4 माइनस 1 3, 3 into 5 15 मीटर होगा। थर्ड सेकंड में कितना होगा देखो तो, 5 25 का देखो आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे 4 5 6 निकालते चले जाओ। यही हमको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ये प्रूफ गैलीलियो ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था, उसको प्रूव करके दिखाओ। तो या तो ये फॉर्मूले से कर लो, नहीं तो पीछे वाले से कर लो, तुम्हारी मर्जी है। ये ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि अगर ये फॉर्मूला याद रहे तो। आई बात समझ में सबको? यस सर। ठीक है सर ना? एक मिनट पीछे करो। तो कोई भी मेथड से देख लो। मुझे डन। तो सेकंड मेथड ज्यादा पसंद है, फॉर्मूला बस इसको याद कर जाना। समझ आया कि नहीं आया सबको? आगे बढ़े। हाँ सर। तो ये चीज याद रखना कि इक्वल टाइम इंटरवल में जो बॉडी कवर करता है डिस्टेंस, उसका रेशियो कैसा होता है, 1:3:5 का होता है। अगर बोल दे गैलीलियो का लॉ प्रूव करो, तो सीधी सी बात है, क्या करना है अपने को, ये वाला दिखा देना कि 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 15, 3 सेकंड में 25, ऐसे करके जब रेशियो निकालेंगे तो हम लोग वो सर ये बॉडी। यूनिवर्सल ट्रूथ है। हाँ, ये यूनिवर्सल होता है। 1:3:5 है ना सर? 1:3। ये पेज नंबर ओके 50 एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 3.6, ठीक है? यही क्वेश्चन है। मतलब कभी कभी ये वाला जो मेथड है ना, इसको हम लोग यूज भी कर सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी, ये कंसेप्ट को कैसा देखो। एक क्वेश्चन हमारे पास होगा ऐसा, क्वेश्चन ऐसा है, पूरा करने के दो तरीके हैं। बोला गया है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए टावर टू 40 थ्रू लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉलिंग राइट होता। मतलब एक टावर है ऐसा, जहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया। जो बॉडी है ना, ये 40 मीटर डिस्टेंस कवर करती है इन लास्ट 2 सेकंड। जी को ले लो 10, तो हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? बॉडी को फेंका गया, बॉडी नीचे गिरेगा, जिस समय पे भी गिरा उसके 2 सेकंड पहले तक की बॉडी ने कितना कवर किया डिस्टेंस, 40 मीटर। तो बताना टावर की हाइट क्या होगी।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ, बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ टावर फॉल्स टू 40 मीटर in last 2 seconds of fall. So the height of tower is अपने पास ऑप्शन है 60 मीटर, 45 मीटर, 80 मीटर, 350 मीटर। तो फटाफट ट्राई करो। देखो इसको एक तो देखो सिंपल मेथड क्या हमारा कि सिंपल मेथड ये कहता है ना कि s इक्वल्स टू हाफ जी टी का स्क्वायर। यहाँ से ड्रॉप किया गया है तो h कितना हो जाएगा, बॉडी को जब ड्रॉप करेंगे यहाँ से तो कितना टाइम लगेगा, ओके सी बोल दो और इसी का b होगा। तो मान लो अगर h है जैसे हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो उसके बाद टी टाइम में ये मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक गिर जाता है तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक गिरने का टाइम कितना टी, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय कितना हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक गिरने का समय अगर टी है, यहाँ से यहाँ तक गिरने का टाइम कितना होगा, टी माइनस 2 सेकंड हो जाएगा ना। कि देखो तो लास्ट 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक गिरने का 2 समय, यहाँ से यहाँ तक गिरने का टी है, तो यहाँ से यहाँ तक आने का समय कितना होगा, टी माइनस 2 हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, h माइनस 40, ये डिस्टेंस क्या हो गया, देखो तो डिस्टेंस पूरा h था, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस 40 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर। टी कितना है यहाँ पे, टी माइनस 2 है ना, ठीक है। तो हमको यहाँ से हमको ये मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। अभी इस दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें ध्यान से तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एच है हाफ जी टी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पे एच हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, इसको इधर भेज दो तो हाफ जी टी माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 40 हो जाएगा। आ रहा समझ में बात, कि यहाँ से देखो ये एच है और ये इतना इतना सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना, क्योंकि इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। यस सर। सर ठीक है कैन ना, यू सबको एक्सप्लेन क्लियर। अगेन? देखो ये जो मेथड करो ना ये थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन मेरे पास एक शॉर्टकट भी है इसका, तो वो भी सिखाऊंगा मैं। तो अब इसको जब हम इसको सॉल्व करना, खाली सॉल्व करना है इसको,
तो हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ जी, इसको ओपन कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 40, हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू दैट इज 2g, हो जाएगा माइनस 2gt, ब्रैकेट ओपन किया, हाफ जी टी स्क्वायर 2g और ये 2g माइनस 2gt, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, जी हमारा 10 है ना, 0 इक्वल्स टू 20 माइनस 20t प्लस 40, इधर गया 60 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस 60, तो टी हमारा हो गया 3 सेकेंड। अब हमको 3 सेकेंड मिल गया टाइम जो नीचे गिरने का है, तो एस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा हमारा हाफ इंटू 10, 3 का स्क्वायर 9, 45 मिनट। यहाँ तो देखो ये कर तो दिया मैंने, लंबा भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही चीज को मैं शॉर्टकट पे करता तो मैं कैसे करता देखो, मेरे को पता है एक चीज कि अभी जैसे मैंने पीछे सिखाया था कि 1 सेकेंड में बॉडी गिरता है 5 मीटर, ठीक है, 2 सेकेंड में बॉडी गिरेगा कितना, 15 मीटर, 3 सेकेंड में बॉडी गिरेगा, फर्स्ट सेकंड में गिरेगा 5 मीटर, सेकंड सेकंड में गिरेगा 15 मीटर, थर्ड सेकंड में गिरेगा 25 मीटर, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है कि जो बॉडी है लास्ट 2 सेकंड में कितना गिर रहा है, 40 मीटर गिर रहा है। अगर लास्ट 2 सेकंड में 40 मीटर गिर रहा है, जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये दूसरा और तीसरा सेकंड मिला करके 40 मीटर गिर रहा है ना, देखो तो सेकंड और थर्ड मतलब टोटल टाइम कितना लगा गिरने में, इसको 3 सेकंड लगा ना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, ये बोलो हाँ या ना। Yes, sir. I. Yes, sir. है ना, तो अगर ये लास्ट 2 सेकंड में ये गिर रहा है 40 मीटर, मतलब कि टोटल टाइम कितना लगा गिरने में, इसको टोटल टाइम लगा गिरने में 3 सेकंड। तो हम जो टाइम के लिए इतना माथापच्ची की है यहाँ से लेके यहाँ तक की, अगर किसी बच्चे को ये चीज याद रहे, ठीक है, वो इस ट्रिक को यूज करके वो एंट्रेंस में सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकता है और आंसर निकाल लेगा। आई बात समझ में? आई सर। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लो। सर ये टी के बाद वाला क्या चीज? 3 सेकेंड्स टी मिला, उसके बाद आपने ये 45 मीटर तो कहाँ से 3 सेकंड मिल निकाला? गया तो डिस्टेंस निकाल लो हाफ जी टी स्क्वायर से, अच्छा, है ना। तो ये चीज ना दिमाग में बैठा लेना, रट जाना इस चीज को कि अगर किसी बॉडी को भी ड्रॉप किया जाएगा ग्रेविटी में, तो वो जो 1 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर करता है वो 5 मीटर होता है, दूसरे सेकंड में 3 इंटू 5, तीसरे सेकंड में 5 इंटू 5, चौथे सेकंड में 7 इंटू 5, ऐसे करके। ये ट्रिक है ना, बहुत काम की ट्रिक होती है, हम लोग सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। स्कूल एग्जाम के लिए तो ये वाला जो मेथड ज्यादा प्रेफरेबल है, और एंट्रेंस में अगर आता है ये क्वेश्चन तो ये वाला ज्यादा प्रेफरेबल है, क्योंकि एंट्रेंस में हमको समय बचाना है।
है ना। एक सम इस टाइप का और देता हूँ, आसान है, सबका आंसर आना चाहिए। और कंसेप्ट देखो, एक सम को सॉल्व करने के दो दो मेथड हो सकते हैं, तो तुम्हें जो मेथड प्रेफर आसान लगे वो वाला यूज करो। व्हाट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड by body by freely falling body by freely falling body from rest in fourth and fifth second। ऑप्शन अपने पास 4:5, 7:9, 16:25, 1:1। फटाफट बताओ क्या होगा आंसर। बोलो फटाफट दो आंसर सबको इसका। ओके, सही है। युग 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 पटेल का सही आंसर। एक भी चेक करो, बाकी सबको जो आंसर, आसान सवाल है, सबको आना चाहिए। प्लीज चेक करो। हे सही है, नंदनी चेक करो, आगो का सही है, वेरी गुड। रोशन सही है, वेरी गुड। सही है, सही है, बी राइट है। तो देखो एक बार इसको देखो, वन, इसका देखो, इसका तीन मेथड कर सकते हैं। एक मेथड तो सबसे लंबा वाला, पहले 4 सेकंड का निकालो, फिर 3 सेकंड का निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, फिर 5 सेकंड का निकालो, फिर 4 सेकंड का निकालो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है, फिर रेशियो निकालो। वो मेथड हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, वो मेथड को हटा दो। ब्रिटिश चेक करो, इसका आंसर बी होगा। एक इसका शॉर्टकट वाला मेथड क्या हो गया कि हमको पता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड होता है, उसका फॉर्मूला था क्या, 1/2 G2n-1। इससे भी कर सकते हैं हम लोग, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 5 पुट करके रेशियो निकाल दो। और सबसे आसान मेथड जो मैंने बोला कि याद कर जाओ कि फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो कैसे होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11। तो फोर्थ एंड फिफ्थ सेकंड है ना, तो फोर्थ एंड फिफ्थ का रेशियो क्या हुआ, देखो 7:9 हो गया। समझ आया कि नहीं आया बताओ ये वाला मेथड, आया सर। है ना। तो ये वाला मेथड गैलीलियो का जो लॉ दिया गया एनसीईआरटी में, वो चीज को याद कर जाना। और कुछ भी पूछ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9th सेकंड एंड 11th सेकंड, ठीक है। बस सी। हाँ, तो बस खाली वो पुट कर दो ऑड नंबर, 9 के पास क्या ऑड नंबर आता है, 11 के पास क्या ऑड नंबर आता है सीक्वेंस में, वो रेशियो हो जाएगा। कितनी आसानी से कर सकते हैं ना हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। ऐसे सवाल पता है एंट्रेंस में काफी बार आ चुके हुए हैं। फोर्थ सेकंड और थर्ड सेकंड का निकालो, क्या दिक्कत है यार, 7:5 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबको क्लियर हो गई ये मेथड, कोई दिक्कत नहीं किसी को। गैलीलियोस कोई लॉ दिक्कत के हेल्प से कैसे सवाल सॉल्व करना सबको आता है, आ गया। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग अब आगे कुछ सवाल और लेते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन नहीं पता, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाटर ड्रॉप फॉल्स at regular interval from tap 5 meter above ground. Full stop. The third drop leaves tap when first touches ground. How far above the ground is second drop? सर 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 बोलो। अभी उतना समझ में नहीं आ रहा सर, तो सम प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ना समझ। हाँ प्रैक्टिस करते करते आएगा, जो नहीं आ रहा पूछते चले जाओ, वो तो प्रैक्टिस करके ही आएगा। हाँ सर वो पूछ लिया सर। ठीक है। हाँ सर। How far above the ground is second drop at that instant? वाटर ड्रॉप फॉल कर रहा है रेगुलर इंटरवल पे फ्रॉम टैप 5 मीटर अबव द ग्राउंड। यहाँ पे एक टैप है, यहाँ से वाटर ड्रॉप। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। ठीक है, एक बार समझना ध्यान से खाली। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ना वाटर ड्रॉप गिर रहा है नल से, एक ड्रॉप गिरा, दूसरा ड्रॉप गिरा, तीसरा ड्रॉप गिरा। हर 2 ड्रॉप गिरने के बीच में कुछ टाइम लगता है। बात समझ आई? और ये जो टैप है इसकी जो ऊंचाई है ग्राउंड से वो 5 मीटर है। एक ड्रॉप गिरा, नीचे गिरा 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 गिरा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे ड्रॉप, ठीक है, एक ड्रॉप यहाँ से निकला, ये यहाँ तक पहुंचा और हाँ शायद से सही है कृष्णा, वेरी गुड, परफेक्ट। एक ड्रॉप निकला 3.5 होगा, 3.75। एक ड्रॉप गिरा, ठीक है, वो यहाँ तक पहुंचा, दूसरा ड्रॉप निकला। ठीक है, अभी दूसरा ड्रॉप निकला जब एक यहाँ पे, कुछ समय और बीता। हाँ सही है युग, वेरी गुड। अब जब ये दूसरा ड्रॉप जब यहाँ तक पहुंच जाएगा ना, जब पहला ड्रॉप यहाँ पे आ गया तो दूसरा ड्रॉप यहाँ से यहाँ आ गया समवेयर, और तीसरा ड्रॉप निकला। बोला कि ऐसे करके थर्ड ड्रॉप लीव्स द टैप व्हेन द फर्स्ट टचेस द ग्राउंड। हाउ फार अबव इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। उस समय बताना है कि ये वाला ड्रॉप कहां पर होगा, सेकंड ड्रॉप की ऊंचाई क्या होगी। मेरा क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, पहला ड्रॉप गिरा, गिर रहा है, अभी हवा में ही है, दूसरा ड्रॉप निकला, दूसरा ड्रॉप गिरा और पहला ड्रॉप जमीन पे आ गया, दूसरा ड्रॉप यहाँ पे आ गया, तब फिर तीसरा ड्रॉप निकला। तीसरा ड्रॉप जब निकलता है तो पहला ड्रॉप कहाँ पे, ग्राउंड पे। तो बताना है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट। ये हाइट क्या। देखो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि और ड्रॉप निकल रहे रेगुलर इंटरवल पे।
एक बार ट्राई करो खुद से, एक बार आप थोड़ा बहुत समझ में आया तो। सोचो कैसे क्या दिमाग लगाए। देखो पहला ड्रॉप नीचे गिर गया, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, तो देख लो ध्यान से। तो फर्स्ट ड्रॉप को गिरने में टाइम कितना लगा? टाइम फॉर फर्स्ट ड्रॉप टू फॉल, ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। जी यहाँ पे 10 दिया गया, ठीक है, तो 5 टू 10 हो जाएगा। सर √1 हो गया ये तो। 1 सेकेंड, क्या बोले? अच्छा अच्छा, समझ गया। टाइम 1 सेकेंड बाद जो फर्स्ट ड्रॉप है वो यहाँ पे गिरा, ठीक है। अब देखो हर ड्रॉप निकलता है 0 पॉइंट इक्वल टाइम इंटरवल के बाद। तो जब ये ड्रॉप सेकेंड ड्रॉप कब निकला था? 0.5 सेकेंड पहले, और थर्ड ड्रॉप कब निकला था? 0.5 सेकेंड पहले। बिकॉज जब फर्स्ट गिर गया ग्राउंड पे, उसके बाद सेकेंड निकला है ना, थर्ड निकला है, मतलब टाइम इंटरवल कितना हो गया ड्रॉप को निकलने का? 0.5 सेकेंड हो गया ना। टाइम इंटरवल और ड्रॉप टू कम आउट, ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? बोलो हाँ या ना। हर ड्रॉप, दो ड्रॉप के निकलने का समय टाइम के बराबर है। सेकेंड निकलेगा फर्स्ट के बाद, थर्ड निकलेगा सेकेंड के बाद। तो जो पहला ड्रॉप निकला, ठीक है, फिर दूसरा ड्रॉप निकला, फिर तीसरा ड्रॉप निकला, सेकेंड ड्रॉप निकला कितने समय के बाद? टी समय के बाद। थर्ड ड्रॉप निकला सेकेंड के टी समय के बाद। अभी यहाँ पर देख लो टोटल टाइम गैप कितना हो गया? 2t, और 2t किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 0.5 सेकेंड। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोल सकते हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ ठीक है ना? यस सर। हाँ सर। चलो अब बताओ मेरे को कि 0.5 सेकेंड, अब पूछा गया है हाउ फार अबव द ग्राउंड सेकेंड ड्रॉप। तो सेकेंड ड्रॉप की हाइट क्या है ग्राउंड से? तो ये तो निकाल उसका डबल, फर्स्ट का डबल। फर्स्ट का डबल तो नहीं हो सकते। ये देखो ये पूरा 5 मीटर है। तो अभी देखो तो सेकेंड ड्रॉप जो गिरा, उसको कितना समय मिला गिरने के लिए? देखो तो 30 सेकंड मिला ना। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? s इक्वल टू हाफ इंटू जी इंटू टी का स्क्वायर। टाइम कितना? 0.5 है। 2 5 जा 10, ये हो जाएगा 3 25 5 जा 0.25 1.25। ये हो गया सेकेंड ड्रॉप का लोकेशन फ्रॉम द टैप। तो सेकेंड ड्रॉप का यहाँ से कितना हो गया? 5 माइनस 1.2 दैट इज 3.75 मीटर। समझ आया कि नहीं आया? बोलो हाँ या ना। आया। ठीक है, इसको नोट कर लो, ये अच्छे सवालों में आता है। इसको एक बार ना घर पे खुद से दोबारा बनाना है। यही सवाल को वो लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा टफ बना सकते हैं। वो लोग बोल देंगे कि थर्ड के बदले ले दीजिए फिफ्थ ड्रॉप लीव,
तो अगर फिफ्थ ड्रॉप पे द फर्स्ट टचेस द ग्राउंड, ऐसा अगर क्वेश्चन हो, रचित तुम्हें क्लास 3 बजे ना है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी 2 मिनट बाद होगी। तो यहाँ से अगर 5 ड्रॉप की अगर बात की जाए, जब फिफ्थ ड्रॉप कम्स आउट व्हेन फर्स्ट टचेस द ग्राउंड, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टचेस द ग्राउंड, उसके बाद फिफ्थ ड्रॉप पे यहाँ तो क्या करोगे, टाइम निकाल लोगे फर्स्ट ड्रॉप का, जो भी टाइम आएगा, फर्स्ट ड्रॉप कितना समय लेगा, 5वां ड्रॉप यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 3, या मान लो इसको x मान लो, x x x, तो कितना हो गया 4x, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, x हो जाएगा t/4। ठीक है, अब पूछ लेगा कि बताओ सेकंड का, यहाँ पे फोर्थ का पोजीशन क्या है, थर्ड का पोजीशन क्या है। ठीक है, अगर थर्ड का पोजीशन पूछ लेगा तो ये निकाल लेंगे, हाफ g इंटू 2x के स्क्वायर से, और फिर यहाँ से माइनस कर देंगे। तो ऐसे सवाल कभी भी आएंगे तो बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। Yes, sir. तो ये जो सब मैंने करवाया ना, इसको बैठ के घर पे दोबारा करना, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए काफी इतना। एक मिनट। चलो, Bye, sir. Thank you, sir. ठीक है। 11th वाले निकल जाओ, ठीक है, और 12th वाले की क्लास होगी अब। अक्षर, एक काम करो ना, जो 12th वाले बच्चे हैं ना, हाँ सुनो ना, एक काम करो ना, जो 12th मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, 12th वाले फिर से ज्वाइन कर लो ना एक बार।